अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम आने वाला जो मौसम है, सर्दियों का मौसम, उसकी सब्जियों के बारे में बात करेंगे कि सर्दियों में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं, उनके लगाने का सही मौसम क्या है, कौन सी सब्जियां पनीरी से लगाई जाती हैं, कौन सी सब्जियां डायरेक्ट बीज से लगाई जाती हैं, और उन सब्जियों के बीज कैसे होते हैं। बीज की पहचान भी होनी चाहिए, क्योंकि आम तौर पे हमने देखा है कि बीज वाली दुकानों पे ख़वातीन जाती हैं तो उन्हें बीज की पहचान नहीं होती। आगे भी अगर वो मालिक नहीं खड़ा, कोई और ऐसा लड़का जिसको पता ही नहीं है, कोई और बीज उठा के दे देता है। तो फ़र्ज़ करें आपने घिया तूरी का बीज लेना है तो कद्दू का उठा दे, कद्दू का लेना है तो किसी और चीज़ का उठा दे, और इस तरह से भी होता है आम तौर पे। और जैसे पालक वगैरह है, साग है, इस तरह के भी बीज मिक्स कर देते हैं आम तौर पे लोग। ये बड़े शहरों में तो नहीं होता, आम तौर पे छोटे शहरों में इस तरह से धोखा होता है लोगों के साथ। तो गाइस, जो आगे आने वाला मौसम है सर्दियों का, इसमें लगाए जाने वाली सब्जियां हैं मिर्च, टमाटर, प्याज, पालक, साग, लहसुन, धनिया, पुदीना, बंद गोभी, मेथी, फूल गोभी, भिंडी, ब्रोकली, सलाद का पत्ता, शलजम, गाजर, मूली, फली और बैंगन। पुदीना तो गर्मियों में भी लगाया जाता है, सर्दियों में भी लगा सकते हैं, इसलिए मैंने पुदीने का नाम लिया है। इनमें से वो सब्जियां जिनकी पनीरी लगाई जाती है, जैसे मिर्च है, टमाटर, प्याज, ब्रोकली, हरी मिर्च। आप पौधा लगाना है आपने, ये बिल्कुल आसान है और कोई मुश्किल नहीं है। बाज़ार से आप सब्ज़ी लाते हैं, वहाँ सब्ज़ी की शॉप पे ना पड़ी होती है हरी मिर्चों के अंदर कुछ रेड भी पड़ी होती है। तो रेड मिर्च ले आए, उसको काटें, उसके बीज आप गमले में लगा दें। अगस्त में लगाएंगे, जुलाई में नहीं लगाएंगे, अगस्त में लगाएंगे। लेकिन गर्मी में ये कुछ शेड हो, पनीरी अमूमन शेड के नीचे ही होती है। उसके बीज लगा दें, गमले को शेड के नीचे रख दें, पानी डालते रहें। देखेंगे कि ये बहुत जल्द सितंबर तक बहुत अच्छी जो है ना पनीरी हो जाएगी। सितंबर में आप वो पनीरी निकाल के गमलों में लगा लें तो मिर्च की पनीरी इस तरह से चलेगी। इसके अलावा टमाटर है, टमाटर की भी पनीरी होगी। आप घर में जो सब्ज़ी के लिए टमाटर लाते हैं ना, उसमें जो अच्छा सा बड़ा बेहतरीन टमाटर हो, सही तरह पका हुआ हो, उसको काटें, उसके अंदर से वो बीज निकालें, गुद्दा सा, गूदे के अंदर जो बीज होते हैं ना वो निकाल लें, वही गमले में लगा दें। उसका भी वो यही तरीका है कि आप उसको शेड में रखें, बहुत अच्छी पनीरी हो जाएगी। लेकिन आप एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि पनीरी के लिए जब आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं ना, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, नरम मिट्टी हो, नहर, दरिया या फिर खाल के भाल की मिट्टी हो। भाल की मिट्टी जो होती है नरम होती है। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, यही आम रेत जो हम, आपके पास दरिया की रेत नहीं है, कोई और नहीं है, तो जो रेत होती है ना, ये मकान बनाते हैं, वो वाली रेत भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा नारियल का बरूदा। और पनीरी सिर्फ नारियल के बरूदे में भी होती है। सिर्फ नारियल का बरूदा लें, उसके ऊपर बीज रखें, ऊपर हल्का सा बरूदा और डालें, पानी का सप्लाई करते रहें, बहुत अच्छी पनीरी हो जाती है। ये पनीरी लगा दें, वो मिट्टी में लगा दें, या फिर इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि मिट्टी बनाए ऐसे बना लें, या फिर नारियल का बरूदा ले लें, उसमें डाल लें।
तो ये बहुत आसान, छोटे छोटे गमलों में लगा लें, डिस्पोजेबल गिलासों में लगा लें, किसी चीज़ में भी आप लगा सकते हैं। कोई पुरानी बर्तन टूटा हुआ पड़ा है, जैसे बाउल है छोटे छोटे, कोई कप टूट गया है तो उसमें आप लगा दें। कभी कभार ऐसे होता है, चाय का कप है, गिलास है, कोई ऐसा मग है, उसकी मुट्ठी टूट जाती है या फिर उसमें दरार आ जाती है, उसको आप फेंके नहीं, उसी में आप पनीरी लगाएं। वो पड़े हुए बहुत प्यारे लगेंगे, जब पनीरी उसमें उगेगी, बड़ी होगी तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। उसमें और भी आप पौधे लगा सकते हैं, लेकिन ये मैंने पनीरी के लिए भी कहा है। इसमें आप इंडोर पौधे भी लगा सकते हैं। जब पनीरी आपकी 3 से 4 इंच की हो जाए ना, तो उसको आप गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। उनको गमलों में शिफ्ट करें, इसके लिए आपको ये आर्द्री पौधे होते हैं, इनके लिए बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है। 10 से 12 इंच वाला गमला काफ़ी होता है इसके लिए। टमाटर आप अगर बेल वाला लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बेल वाले टमाटर में टमाटर ज़्यादा लगता है, दूसरा जो होता है पौधा उसमें टमाटर कम लगता है। प्याज की भी पनीरी होती है। प्याज का बीज और मेथी के बीज में आमतौर पे ख़वातीन भूल जाती हैं कि ये कोई किस चीज़ का बीज है। तो प्याज का बीज जो होता है, अगर आपने घर में प्याज का बीज तैयार करना है तो जो घर में आम प्याज आता है ना, आप उसको फरवरी में लगा लें गमले में, उसके ऊपर फूल लगेगा, बहुत प्यारा लगता है, सफ़ेद रंग का गोल सा फूल होता है, उसके अंदर बीज बनेंगे। वही बीज आप पनीरी के लिए लगा सकते हैं। सितंबर में भी पनीरी लगा सकते हैं प्याज की, और फरवरी में भी लगा सकते हैं। ब्रोकली के भी पनीरी बनती है। तो के पास जगह नहीं है तो छत पे गमले रख लें, या अगर घर नीचे है तो नीचे गमले रख लें। ऐसे जगह पे रखें जहाँ पे कम से कम 8 घंटे धूप आए। इनमें वो सब्जियां हैं, पालक, साग, लहसुन, धनिया, पुदीना, बंद गोभी, मेथी, फूल गोभी, भिंडी, सलाद का पत्ता, शलजम, गाजर, मूली, फली और बैंगन, ये चीज़ें आप डायरेक्ट बीज से लगाते हैं तो ये बहुत अच्छी सब्ज़ी हो जाती है। आजकल के दौर में जब सब्ज़ी फ्रूट इतना महंगा होता है, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी, आपके पास इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, फ्रूट नहीं लगा सकते, तो कम से कम सब्ज़ी अपने घर में लगाएं। किचन गार्डनिंग से ये होता है कि आप मसरूफ़ रहते हैं, घर के कामों से थोड़ा सा टाइम निकाल लें, और जब इसमें आप खुद अपने हाथों से गोडी करते हैं, ये काम करते हैं ना, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। पहले आपको पता है कि कच्चे मकान होते थे, कच्चे घर होते थे, फर्श कच्चा होता था, खेतों में काम करते थे लोग, तो इतनी बीमारियां भी नहीं हुआ करती थी। और उन खेतों में जब सब्ज़ी हो, फ्रूट हो, जो कुछ भी होता था, उसमें ये स्प्रे, खादें, मसनूई ये चीज़ें नहीं डाली जाती थी। आजकल मकान पक्के हो गए हैं, सब्जियों फ्रूटों के ऊपर खादें, स्प्रे, पता नहीं किस किस तरह के जहर इनके ऊपर डाले जाते हैं। उन सब चीज़ों के जो जहर उनमें डाले जाते हैं, उससे बच जाएंगे। आपके पास अपने घर की साफ़ सुथरी सब्ज़ी होगी, और जो घर की सब्ज़ी होती है ना, उसकी जो खुशबू होती है वो मार्केट वाली में नहीं होती। घर से आप पुदीना तोड़ के लाएंगे ना, आपका ओपन किचन है तो किचन में आप पुदीना रखेंगे तो पुदीना हो, धनिया हो, उसकी खुशबू पूरे घर में आती है, इतनी प्यारी महक होती है ना, उस महक से भी खुद भूख लग जाती है। ये इतनी अच्छी चीज़ होती है जो घर में जो तैयार होता है। इन गर्मियों में, गर्मी बहुत, शुरू में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मेरा पुदीना कुछ ख़राब हो गया तो मुझे मार्केट से पुदीना लाना पड़ा। मैं पुदीना लेके आई मार्केट से, जब खोला तो कोई उसमें खुशबू नहीं, कुछ नहीं। मैं देख के हैरान हो गई कि मैं इतने अरसे से जो
खा रही थी, अपने घर का पुदीना इस्तेमाल करते थे हम लोग, उसकी खुशबू कितनी अच्छी थी, वो कितना अच्छा था। और ये देखें कि ये मार्केट से लाए हैं, पता नहीं ये भी तो वही चीज़ है, लेकिन क्या है कि उसमें जो स्प्रे और खादें जहर जो उसके ऊपर डाला जाता है ना, वो उसकी खुशबू को भी ख़त्म कर देता है। वो बहनें जो किचन गार्डनिंग का शौक़ रखती हैं और जो नहीं रखती, वो सिर्फ अपनी सेहत के लिए थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो 2-4 गमलों में भी कोई चीज़ लगा लें और उस पर अपने हाथों से गोडी करें, खाद डालें, आप देखेंगे कि आपको ऐसे इन चीज़ों से मोहब्बत हो जाएगी। कि आपको किचन गार्डनिंग में अगर दिलचस्पी है तो किसी बारे में भी आपने पूछना है तो मैसेज ज़रूर किया करें नीचे, इसका मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।